हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आपको पता होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता है कि मैं कहाँ आई हूँ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वैष्णो देवी आई हूँ। सो मैं आपको बताऊँगी कि वैष्णो देवी में हमने चढ़ाई वगैरह की और सब कुछ। सो सबसे पहले हमने ये सिर पे जय माता दी वाला लगवाया, पहना, मतलब लगवाया क्या, पहना। सो फिर इसके बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट की। तो सबसे पहले चेकिंग काउंटर होता है, यहाँ पे सब चेकिंग वगैरह होती है, फिर ही हम एंटर करते हैं चढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले चेकिंग हुई हमारी, फिर उसके बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट की। चढ़ाई करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि बहुत टाइम बाद हमने बहुत चला था। एक्चुअली बबीता एंड मेरी सिस्टर और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, पर बाकी मज़ा भी हमें बहुत आया। जीजू तो आते रहते हैं तो इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे और बबीता को ही। और आयशा तो हेड्स ऑफ। आयशा ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने अपने पापा का हाथ पकड़ के डायरेक्ट वो मंदिर में ही रुकी है, वो इतना रुकी भी नहीं है बीच में, इसलिए। सो सबसे पहले है ये बाणगंगा जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो हम पहले बाणगंगा में अपने हाथ मुंह धोएंगे, शुद्धि के लिए होता है ये। सबसे पहले बाणगंगा आती है। सो पहले हमने यहाँ पे ही अपना हाथ मुंह वगैरह धोया, फिर उसके बाद हमने आगे अपना सफ़र स्टार्ट किया। सो हमने ये डंडे भी ले लिए थे हाथ में ताकि चलना थोड़ा इजी हो जाए। तो इसके बाद बस चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और चले जा रहे हैं, हम रोए जा रहे हैं, इतने पैर दर्द हो रहे थे हमारे। फिर भी हमने कर ही ली, चढ़ाई कर ही ली। पर हम भैरव बाबा के नहीं जा पाए। भैरव बाबा के हमें घोड़ा लेना पड़ा, तो उसी पे हम जा पाए भैरव बाबा के। अदरवाइज़ तो हम पहुंच ही नहीं पाते। बबीता और मैं तो स्पेशली पहुंच ही नहीं पाते, हमारे पैर जाम हो चुके थे क्योंकि हम ज़्यादा वॉक वगैरह भी नहीं करते, तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत हुई। सो ये देखो, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, पर ये बेस्ट जगह है घूमने के लिए या माता के जाने के लिए। बहुत सुकून मिलता है। आयशा के लिए हमने ये स्ट्रॉलर ले लिया था, वहाँ पे स्ट्रॉलर थे बच्चों के लिए। सो हमने ये स्ट्रॉलर ले लिया था। और मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, पर फिर भी हम इतने ज़्यादा थक चुके थे। देखो हमारी हालत, हम हंस रहे हैं पर हमारे पैरों में इतना दर्द हो रहा था। और ये जीजू और आयशा तो बिल्कुल इतने मस्ती कर रहे थे। ये देखिए, मंदिर हमें यहाँ से दिखाई देने लग गया, तो हमें होप हो गई कि हम पहुँच ही जाएंगे। सो हमें बहुत मज़ा आया, बेस्ट ट्रिप था ये। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत थी। सो ये आयशा आपको बता रही है कि मंदिर आने वाला है, तो चलो। बहुत मज़ा आता है। बचपन में हम बहुत जाते थे यहाँ पे। हम बचपन में हर साल वैष्णो देवी जाते थे जून जुलाई में। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए, तो उसके बाद हमारा बंद हो गया क्योंकि हम पहले राजस्थान में रहते थे। राजस्थान से डायरेक्ट ट्रेन जाती थी और वहाँ पे मज़ा भी आता था जाने में, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, बहुत मज़ा आता था। मम्मी डैडी और हम सब जाते थे। और ये देखो, हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ा नहाया, कपड़े चेंज किए, फिर हमने मंदिर में दर्शन किए। अर्धकुंवारी पहुँच गए थे हम माता के मंदिर के लिए। बहुत वेटिंग थी, हमने बहुत वेट किया। सो हमें बहुत टाइम लगा पहुँचने में। और उसके बाद फिर इतनी ही बुरी हालत हो गई थी कि कुछ शूट नहीं कर पाए। डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, भैरव बाबा के पहुँच गए थे तब की ये क्लिप है। ये भैरव बाबा थोड़ा अर्धकुंवारी, मतलब माता के मंदिर से भैरव बाबा थोड़ा ऊपर साइड ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ पे पहुँच के फिर मैं शूट कर रही हूँ। बस भैरव बाबा के दर्शन किए हमने, फिर बस चल दिए हम अपनी वापस। हमने डायरेक्ट चढ़ाई की, दर्शन किए, फिर हम डायरेक्ट नीचे आके ही हमने रेस्ट किया। उससे पहले हमने रेस्ट भी नहीं करा था। सो अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। माता के दर्शन हो गए हैं अच्छे, भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, सुकून से दर्शन किए हमने। और देखो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, इतनी ठंड थी फिर भी, मतलब इतनी ठंड हो या गर्मी, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। फिर उसके बाद आके हमने कटरा में थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ी इधर उधर की मार्केट वगैरह देखी, थोड़ी शॉपिंग की। फिर हम चल दिए अपनी ट्रेन के लिए। ट्रेन हमारी रात की थी।
सो बहुत मज़ा आया माता के दर्शन करके। आप भी जाइए और दर्शन कीजिए। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।